जैन साथियों, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आप सभी लोग बी स्टेट और साथ में बीटेट का इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग यदि बीपीएससी टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं तो टीआरई 4 अब आप सभी का बीटेट और स्टेट होने के बाद ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। ड्यू टू वो प्रॉब्लम मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि जेटेट बनाम जो सीटेट का जो फैसला है अब ये डबल बेंच में जाएगा, यानी कि ये अब बड़ी बेंच से केस लड़ा जाएगा। क्योंकि जो जेटेट वाले अभ्यर्थी हैं या जो झारखंड के सीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो ये चाहते हैं कि इसका जो फैसला वो बड़ी बेंच में जाए। तो इसलिए अब आपका बीपीएससी टीआरई 4 भी लेट होगा, क्योंकि बिहार में भी 2016 के बाद बीटेट का आयोजन नहीं हुआ। तो टीआरई 4 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं तैयारी तो करते रहो, लेकिन वहां पर अब आप लोगों का जो टीआरई 4 है वो देरी से देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं जो बच्चे बी स्टेट के लेके या बीटेट वाले जो स्टूडेंट हैं मैक्सिमम, ठीक है, वो ये चीज की चलेगा कि बिहार में एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो एक मुद्दा ये चल रहा है बीटेट का, ठीक है। जितने भी अभ्यर्थी बीटेट के हैं वो ये चाहते हैं कि बीटेट का आयोजन कराया जाए। तो ऐसे में मैक्सिमम स्टूडेंट बीटेट इसलिए होना चाहिए क्योंकि बीटेट की मांग इस वजह से और बढ़ रही है कि जो सीटेट बच्चा है, यानी कि जो बिहार में सीटेट का जो बच्चा पास हो पा रहा है वो वहां पर मैक्सिमम 6 से 7% ही स्टूडेंट क्लियर कर पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अदर स्टेट जो आरक्षित वर्ग की जो सीटें होती है, ठीक है, वो अदर स्टेट वाला बच्चा ज्यादा सिलेक्ट हो रहा है, इसलिए वहां पर बीटेट की मांग की जा रही, ठीक है। साथ में जो अभ्यर्थी स्टेट वाले हैं तो स्टेट वाले को भी मौका मिलेगा, यानी कि स्टेट फेज भी आप लोगों का फेज 2 भी देखने को जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए जो कि आपकी जो वेबसाइट है बिहार विद्यालय समिति परीक्षा, जो कि आपका ये बीटेट और बी स्टेट का आयोजन कराती है, ठीक है। स्टेट आप लोगों को इसके माध्यम से 2 बार बताएगा कि स्टेट आपका 2 बार कराया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी नहीं हो पाया था 2024 में, लेकिन 2025 में स्टेट आप लोगों का 2 बार कराया जाएगा। साथ में बीटेट ये मान के चलिएगा कि इस बार आपको 2016 के बाद बीटेट का भी आयोजन कराया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी बीटेट वाले हैं वो ये मान के चलेगा कि टीआरई 4 होने से पहले आपका बीटेट स्टेट होगा। इस बात को मैं वही कह सकते हैं जैसे सीटेट वालों बच्चों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जेटेट में वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि झारखंड से वो बाहर हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, लेकिन वो डबल बेंच में थी, केस जा रहा है, डबल बेंच में केस लड़ा जाएगा। तो टीआरई 4 भी देर होगी क्योंकि बिहार वाले भी बच्चे उसको लेके आवाज लगातार उठा रहे हैं, यानी कि बीटेट के लिए, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन थी। साथ में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो बच्चे बीटेट की तैयारी कर रहे हैं या बीटेट का फॉर्म डालेंगे, क्योंकि बीटेट बहुत दिन बाद होगा, तो बीटेट में कैसा क्या सिलेबस रहेगा मैं वो थोड़ा आपके बीच में डिस्कस कर ले रहा हूं। क्योंकि यदि आप बीटेट का फॉर्म डालेंगे तो आपके पास बीटेट, क्योंकि स्टेट वाले बच्चों के पास लगातार एग्जाम हो रहा है, बीटेट नहीं हुआ है, तो बीटेट में क्या क्या आप लोगों का सिलेबस रहेगा वो मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूं। और आप सभी लोग यदि बीटेट साथ में यदि आप स्टेट साथ में सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको वेस्ट हैंड रिटेन नोट्स या टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहां पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज और नोट्स के बारे में बताएंगे। साथ में यदि बीटेट की बात करें, बीटेट में क्या सिलेबस रहेगा, क्या कैसा आपका सिलेबस रहेगा, तो बीटेट में जो सिलेबस रहता है आपको, जैसे कि आप लोग सीटेट का एग्जाम देते हैं तो बीटेट का भी जो सिलेबस रहता है या बीटेट का जो पेपर पैटर्न रहता है, ठीक है, यानी कि पेपर पैटर्न रहता है वो आप लोगों के बीच में वैसे ही होता है जैसे कि आप लोगों का सीटेट का एग्जाम देते हैं। तो पेपर पैटर्न की यदि बात करें तो पेपर पैटर्न में आपकी 30 नंबर की जो सीडीपी होगी, ठीक है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, यानी कि पेपर 1 यदि आप पीआरटी के लिए देते हैं एग्जाम तो वहां पर एलिजिबल होते हैं, यदि आप पेपर 2 पास होते हैं तो आप जूनियर एग्जाम देते हैं, साथ में जूनियर एग्जाम के लिए, यानी कि ठीक है जूनियर एग्जाम के लिए, ठीक है, जूनियर एग्जाम के लिए, जहां पर यदि बात करें जूनियर एग्जाम के लिए पेपर 2 पास होना चाहिए और पीआरटी के लिए पेपर 1, ठीक है। यहाँ पर बीएड और डीलेड दोनों फॉर्म डाल सकते हैं, यानी कि बीटीसी और डीलेड, साथ में बीएड वाले भी स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन बीएड पीआरटी में अलाउ नहीं, तो ये सिर्फ डीलेड अभ्यर्थी या बीटीसी अभ्यर्थी ही फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है, इस बात को मान के चलिएगा। तो सीडीपी में यहाँ पे 30 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ईवीएस में 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सीडीपी रहती है यानी कि जो पेडागोजी, क्योंकि सीटेट में पूरा ओवरऑल पेडागोजी आता, लेकिन यहाँ पर आपसे जो ईवीएस आएगी वो आपकी बिहार स्टेट से रिलेटेड आती है, ठीक है। साथ में आपकी 30 नंबर क्वेश्चंस आती है, यहाँ पे पेडागोजी नहीं आती, 30 नंबर की जो क्वेश्चंस आती है वो मैथ से कंटेंट आता पूरा, यानी कि टॉपिक से आएंगे, आपको नंबर सिस्टम आएगा, आपका एलिगेशन आएगा, आपका
जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है, मैथ्स में। फिर इसके बाद करते हैं आपका हिंदी। हिंदी में पूरा आपका वैसे ही आएगा, पैसेज आता है जैसे कि आप सीटेट में देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी बहुत नॉर्मल आती है, ठीक है। इसके बाद आपका ऑप्शनल जो लैंग्वेज होता है, ऑप्शनल लैंग्वेज में आप लोगों का संस्कृत और इंग्लिश, साथ में आपका उर्दू या बंगाली, कोई भी आप भाषा लेना चाहेंगे, वो 30 नंबर को होते हैं, ठीक है। 150 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है, 150 का पेपर होता है, और 150 के पेपर होने के बाद आपका 150 नंबर का ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, यानी कि 150 क्वेश्चन होते हैं 150 नंबर का। और आपका जो पासिंग मार्क होता है वो सीटेट के ही रहता है। जैसे यदि वहां पर ओबीसी, एससी, एसटी है तो 82 नंबर, और यदि आप जनरल में तो 90 नंबर आपका पासिंग कैटेगरी से रहता है, ठीक है। तो ये अपडेट थी। साथ में यदि हम बात करें इसमें पेपर 2 की बात, तो पेपर 2 में क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ जो होता है वो थोड़ी चीजें बदल के देखने को मिलेगी। जो आपकी ये 2 लैंग्वेज हैं वो आपकी यही रहेगी, ठीक है, 2 लैंग्वेज बराबर यही रहेगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत जो ऑप्शनल होता है वो ये रहेगी। लेकिन यहाँ पे आप साइंस से हैं तो आपको 60 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यदि आप एसएसटी से हैं तो आपको 60 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये इस तरीके का बीटेड का पैटर्न रहेगा। बाद बाकी मैं पूरा सिलेबस का डिस्कस आप लोगों के बीच में कर दूंगा। तब तक के लिए क्रैकर एग्जाम हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए टेलीग्राम चैनल या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप। साथ में यदि आप बीटेड, स्टेट, सीटेट या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए आप मेरे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर ले, जहां पर आप सभी के लिए प्रॉपर मैंने मॉक टेस्ट पेपर दे रखे हैं। उस मॉक टेस्ट पेपर जाके आप लोग दे और एग्जाम क्लियर करें, ठीक है। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।